हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हमारे इस चैनल पर जो है मैथ्स का 7वां चैप्टर यानी कि समाकलन जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है। इसके पहले के जो भी चैप्टर हैं वो हमारे पहले चैनल यानी कि एलवी क्लासेस पर अपलोड किए जा चुके हैं और उन सभी की वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आज से जो है आप लोग समाकलन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो समाकलन समाकलन क्या होता है इसके बारे में पहले आपको पता होना चाहिए। आपने इसके पहले पढ़ा डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। तो समाकलन जो होता है ये अवकलन का उल्टा होता है, यानी कि आप बोल सकते हैं इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि यहाँ पर इससे आप बोल सकते हैं प्रति अवकलज समाकलन, या फिर आप इससे बोल सकते हैं प्रति अवकलज प्रति अवकलज। तो समाकलन जो होता है ये अवकलन का जो है उल्टा होता है। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि आपको बताया गया है डी बाई डी एक्स साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स होता है, ये आपने पढ़ा है। उसी प्रकार से अगर आप कॉस एक्स का समाकलन ज्ञात करेंगे, समाकलन के चिन्ह को इस प्रकार से लिखते हैं, इससे बोला जाता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन अगर आप यहाँ पर ज्ञात करते हैं कॉस एक्स का तो यहाँ पर लिखा जाएगा डी एक्स इस प्रकार से। तो इसका यहाँ पर इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन आ जाएगा फिर साइन एक्स। बस इसमें अंतर क्या है, यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू लग जाएगी कैपिटल सी इस प्रकार से। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर साइन एक्स का अवकलन क्या था कॉस एक्स, फिर जब आपने कॉस एक्स का समाकलन किया तो क्या आ गया साइन एक्स। इसीलिए आपको बताया गया कि समाकलन जो होता है ये जो है इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन का उल्टा होता है, इसीलिए इसे आप प्रति अवकलज भी बोल सकते हैं। तो इसके पहले अवकलन के जितने भी फार्मूले आपने याद किए हैं अगर आपको वो सही से याद हैं तो यहाँ पर आपको समाकलन में समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें जितने भी बेसिक फार्मूले हैं उन सभी को बताया जाएगा। इसके अलावा उनका यूज़ किस प्रकार से करना है आपको ये भी बताया जाएगा। अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको इसके आगे की वीडियो जो है वो अच्छे से समझ में आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप इसके बेसिक फार्मूले ध्यान दीजिए। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं महत्वपूर्ण सूत्र। तो सबसे पहला इसका जो बेसिक फार्मूला है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स बराबर आप लोग याद रखिएगा होता है एक्स की पावर एन प्लस वन बट्टे एन प्लस वन और प्लस यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी सी। ये इसका सबसे बेसिक फार्मूला और सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि जो n है इस n का मान जो है कभी भी -1 नहीं होना चाहिए, यानी कि इसका मान जो है -1 नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर -1 रख देंगे तो -1 + 1 मिलकर 0 हो जाएगा और 0 से किसी भी संख्या को भाग करने पर इनफाइनाइट आ जाता है, इसलिए यहाँ पर n का मान जो है वो -1 नहीं होगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर उदाहरण, जैसे कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया जाए x की पावर 7 dx, तो फिर आपको वहाँ पर इस फार्मूले का यूज करना है। n का मतलब यहाँ पर कितना दिया गया 7, तो उसी के अनुसार ध्यान दीजिए इसे आप कैसा लिखेंगे x की पावर, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या था n + 1, जब आप इसका समाकलन करेंगे तो उसी प्रकार से ये बन जाएगा 7 + 1 और बट्टे में यहाँ पर n + 1 था, उसी प्रकार से यहाँ पर बट्टे में भी आ जाएगा 7 + 1 और प्लस में हो जाएगा c, यानी कि इससे आप लिख सकते हैं x की पावर 7 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 बट्टे में कितना हो जाएगा 7 + 1 के 8 प्लस c। ये यहाँ पर इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर अगला फार्मूला होता है dx बराबर x + c तो कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कुछ नहीं दिया गया, कुछ न दिए होने का मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है 1, यानी कि 1 का जो समाकलन होता है वो क्या होता है x होता है। लेकिन यहाँ पर भी कंडीशन याद रखिएगा, यहाँ पर dx दिया गया था इसलिए x है। अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसा दिया गया होता 1 dt तो फिर इसका समाकलन आप ऐसा लिखते t + c। तो ये आप लोग याद रखिएगा, dx दिया गया तो 1 का समाकलन x आ जाएगा, dt दिया गया तो इसका समाकलन t आ जाएगा। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। इसके अलावा तीसरा फार्मूला याद रखिएगा इंटीग्रेशन cos x dx, तो इसका समाकलन होता है sin x + c।
ये आप लोग याद रखेगा, यानी कि कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला फार्मूला, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स का समाकलन जो होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये आप लोग याद रखिएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स होता है, लेकिन साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला, यानी कि फार्मूला नंबर 5। तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स प्लस सी। ये आप लोग याद रखिएगा, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, टेन एक्स प्लस सी। उसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, अगर आपको दिया गया है कोशेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो फिर इसका समाकलन होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इसका समाकलन क्या होगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। उसी प्रकार से अगला याद रखिएगा, अगर आपको दिया गया है सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, तो याद रखिएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन होता है सेक एक्स प्लस सी। सी यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी और सेक एक्स इसका समाकलन हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको दिया जा सकता है इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। तो याद रखिएगा फिर इसका समाकलन होता है माइनस कोसेक एक्स और प्लस सी। इस प्रकार से जो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन किया जाता है, ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा, अगर मान लीजिए आपको कहीं पर दिया गया है इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स, तो ई की पावर एक्स डी एक्स का समाकलन जो होता है वो ई की पावर एक्स ही होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर आगे आप लिख सकते हैं प्लस सी, तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस सी। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन वन बाई एक्स डी एक्स, तो इसका समाकलन होता है लॉग, यहाँ पर आप लिख सकते हैं मॉड एक्स प्लस सी। इस प्रकार से। इसके अलावा आप यहाँ पर याद रखिएगा इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स डी एक्स, तो इसका समाकलन होगा ए की पावर एक्स बटे लॉग ए और प्लस में कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी सी। इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये जो फार्मूले आपको बताए गए ये सभी इसके बेसिक फार्मूले हैं और ये सभी आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए। जब आप इनका यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपको ये जो है अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको अवकलन के फार्मूले याद है तो वैसे भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जैसे कि आपको अवकलन में बताया गया है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जैसे अवकलन में आपको बताया गया है डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, इसका अवकलन आपने क्या पढ़ा है, वन बाई एक्स। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर क्या बताया गया है, इंटीग्रेशन वन बाई एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, लॉग एक्स प्लस सी। इस प्रकार से आप चाहे तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स। इस प्रकार से तो यहाँ पर लॉग एक्स का अवकलन क्या होता था, वन बाई एक्स। उसी प्रकार से वन बाई एक्स का समाकलन क्या होता है, लॉग एक्स। बस यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू क्या लग जाएगी, सी। तो अगर आपको यहाँ पर अवकलन के फार्मूले याद है तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर फार्मूला नंबर 12। जैसे कि मान लीजिए आपको दिया गया है इंटीग्रेशन डी एक्स बट्टे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका आप जब समाकलन करेंगे तो इसका आप समाकलन कर सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इस प्रकार से अगर आप साइन इनवर्स एक्स के पदों में करेंगे तो इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपको ये दिया गया है डी एक्स बट्टे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो इससे अगर आप कॉस के पदों में करते हो तो ये हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। यानी कि इसी को आप दो प्रकार से कर सकते हैं। आप अगर साइन इनवर्स के पदों में करेंगे तो प्लस में आएगा, अगर कॉस इनवर्स के पदों में करेंगे तो इसका मान जो है यहाँ पर माइनस में आ जाएगा। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए अगला, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर फार्मूला नंबर 14 इंटीग्रेशन डी एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका आप समाकलन कर सकते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस सी इस रूप में। या फिर मान लीजिए आपको दिया गया है इंटीग्रेशन डी एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका आप समाकलन कर सकते हैं माइनस कॉट इनवर्स एक्स
प्लस सी। इस प्रकार से भी आप यहाँ पर इसे लिख सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए फॉर्मूला नंबर 16 यानी कि इंटीग्रेशन dx बटे एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इससे आप लिख सकते हैं यहाँ पर सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए dx बटे एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इससे जो है आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं माइनस कोशेक इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर आप कोशेक इनवर्स के पदों में करेंगे तो माइनस में आएगा, सेक इनवर्स एक्स के पदों में करेंगे तो प्लस में आएगा। इस प्रकार से आपको ये भी फार्मूले याद होने चाहिए, इनका भी आपको यूज़ करना है। इसके अलावा जो है आपको इसमें कुछ मानक सूत्र याद होने चाहिए, जैसे कि ध्यान दीजिए अभी इसके पहले जो आपको फार्मूले बताए गए इसमें आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए फार्मूला नंबर 3 यानी कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बताया गया और साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताया गया। लेकिन इसके अलावा आपको यहाँ पर टैन, कॉट और सेक कोसेक के इंटीग्रेशन जो यहाँ पर नहीं बताए गए हैं, बल्कि आपको यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स का बताया गया, कोसेक स्क्वायर एक्स का बताया गया। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अब आप इसमें लिखेंगे कुछ मानक सूत्र। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कुछ मानक सूत्र। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए फार्मूला नंबर 18 यानी कि इंटीग्रेशन tan x dx। अगर आपको ये दिया गया तो इसका समाकलन आप दो प्रकार से कर सकते हैं। अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो ध्यान दीजिए माइनस लॉग मॉड ऑफ cos x प्लस सी, इस प्रकार से कर सकते हैं। या फिर आप चाहे तो इसे ऐसा लिख सकते हैं लॉग मॉड ऑफ sec x प्लस सी। अगर sec के पदों में करेंगे तो इसका मान पॉजिटिव आएगा, cos के पदों में करेंगे तो इसका मान निगेटिव आ जाएगा। यानी कि tan x का इंटीग्रेशन आप दो प्रकार से कर सकते हैं। उसी प्रकार से ध्यान दीजिए अगर मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है इंटीग्रेशन cot x dx, तो इसका आप जब समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन आप लिखेंगे लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी। ये यहाँ पर इसका समाकलन हो जाएगा। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए अगला यानी कि मान लीजिए आपको दिया गया है इंटीग्रेशन सेक एक्स dx, तो इसका समाकलन होता है लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए अगला फार्मूला मान लीजिए आपको दिया गया है यहाँ पर कोसेक एक्स dx, तो इसका इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन होता है लॉग मॉड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और प्लस सी। इस प्रकार से तो ये यहाँ पर जितने भी आपको फार्मूले बताए गए हैं ये सभी आपको अच्छे से तैयार करने हैं, क्योंकि जब आपको ये फार्मूले याद रहेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो अब इसकी जो एक्सरसाइज है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।